देश के कई हिस्सों में से सुपर ब्लू मून की तस्वीरें सामने आई हैं। इस दुर्लभ नजारे में चांद बेहद चमकदार रूप में दिखाई दे रहा है। आज चांद धरती के सबसे करीब है और हर दिन की तुलना में चांद आज 14% ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। सुपर ब्लू मून का नजारा कल सुबह तक जारी रहेगा। चांद की जमीन पर उतर आने की कल्पना कवियों से लेकर प्रेमियों तक कभी गीतों कभी संवादों के माध्यम से करते रहते हैं, लेकिन देश और दुनिया से आ रही सुपर ब्लू मून की जो तस्वीरें लोगों को दिखाई पड़ी, उन्हें देखकर तो लगा जैसे चांद वाकई जमीन पर उतर आया हो। फिर चाहे पटना वाला चांद हो, लखनऊ वाला चांद हो या फिर दिल्ली वाला चांद हो, आज तो चांद की खूबसूरती जिसने देखी वो बस देखता ही रह गया। यूपी की विधानसभा के गुंबद के बगल से चांद निकला तो लगा पूरा लखनऊ चांद की रोशनी में नहा गया हो। विधानसभा रंगीन रोशनी से नहा रही थी और चांद की सफेद किरणें इस रोशनियों को और मध्यम कर रही थी। पटना जंक्शन से झांक रहा चांद भी मानो आज लुका छिपी खेलने के मूड में नहीं था। दिल्ली के लोगों को भी चांद ने दिखा दिया कि उसकी खूबसूरती पर जो कुछ लिखा गया है वो गलत तो नहीं था। देश में निकला चांद तो आप अपनी छत पर बैठकर खिड़की खोलकर भी देख लेंगे। हम आपको दुनिया की रोशनी से नहला रहे सुपर ब्लू मून की तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये यूरोपीय देश क्रोएशिया की तस्वीरें हैं। ऐतिहासिक पुला एमपी थिएटर पर सुपर ब्लू मून को निहारने का सौंदर्य सबसे निराला लग रहा था। ताइवान की राजधानी ताइपे की बिल्डिंगों से भी सुपर ब्लू मून झांकता नजर आया। यहाँ भी सुपर मून को देखने लोग जमा हुए। बोस्निया में भी सुपर मून दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरह बड़ा और चमकदार नजर आया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सुपर ब्लू मून को लोगों ने जी भर के निहारा, लेकिन आपके मन में सुपर ब्लू मून को लेकर कई सवाल होंगे, जैसे सुपर ब्लू मून क्या होता है तो वो भी जान लीजिए। जब चांद धरती के सबसे करीब हो और पूर्णिमा यानी फुल मून पड़ जाए उसे ही सुपर मून कहा जाता है। 1979 में एस्ट्रोलॉजर रिचर्ड नोल ने पहली बार सुपर मून शब्द का इस्तेमाल किया था। सुपर मून के वक्त धरती से चांद 14% ज्यादा बड़ा और 30% ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि इस दिन का चांद का साइज या चांद की चमक बढ़ जाती है तो ये गलत है। धरती के पास होने की वजह से चांद के बड़े और चमकदार होने का एहसास होता है। चलिए अब आप समझिए ब्लू मून कहते किसे हैं। 29.5 दिन का चांद की एक साइकिल पूरी होती है, लेकिन जब एक महीने में 2 बार पूर्णिमा पड़े तो इसे ब्लू मून कहा जाता है। अगस्त 2023 यानी इस महीने की 1 तारीख को पूर्णिमा थी। अब 30 अगस्त यानी आज दूसरी पूर्णिमा पड़ रही है, इसलिए इसे ब्लू मून कहा जा रहा है। Unlike the blood moon, the blue moon, they don't change color, unfortunately. It will just look like a normal full moon. We call it a blue moon because in this case, it's the second full moon in August. We have August, so this is the second one in the same calendar month, and that's one of the definitions of a blue moon. चलिए अब आप समझिए सुपर ब्लू मून क्या होता है। आज फुल मून, सुपर मून और ब्लू मून तीनों एक साथ पड़े हैं, इसलिए इसे सुपर ब्लू मून कहा जा रहा है। यानी जब फुल मून यानी पूर्णिमा, सुपर मून यानी पृथ्वी के सबसे करीब चांद और महीने में 2 बार पूर्णिमा पड़े तो इसे सुपर ब्लू मून कहा जाता है। सुपर ब्लू मून क्या होता है अब आप समझ गए होंगे। आपको ये भी समझ आ गया होगा क्यों आज चांद का सौंदर्य कुछ अलग ही नजर आ रहा है। ऐसे खूबसूरत चांद को देखने का मौका कई सालों में एक बार मिलता है। ऐसे में आप भी जी भर के इस सुपर ब्लू मून का दीदार कीजिए और इससे जुड़ी जानकारी दूसरों से भी शेयर कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, CBT।